अब यहाँ पर हम एक न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि इससे पहले हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम इसमें यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम इसमें एच निकालते हैं अपने इंटरवल्स को, राइट। अब यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, एस्टिमेट द सेल फॉर 1966 यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें आपको एक टेबल गिवन है ईयर के और सेल इन 1000, ये एक्स और वाई 90, 31, 90, 41, 90, 51, 90, 61, 1971, 1981। सेल इन 1000 वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो है 12, 15, 20, 27, 39 एंड आपका 52। तो आपको क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर 66 मीन्स यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन होगी। x की वैल्यू वो होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर आप इनके बीच में क्या करोगे, इंटरवल्स को फाइंड आउट करोगे। तो 90, 31 और 90, 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है यह फाइंड आउट कर सकते हो ना। 31 और 41 के बीच में आपका 10 का गैप्स है। 41 और 51 के बीच में कितना गैप्स है, 10 का। 51 और 61 के बीच में जो आपका गैप है वो भी 10 का है। और 61 और 71 के बीच में जो गैप है वो भी 10 का है। और 71 और 81 के बीच में जो गैप है वो भी 10 का है, राइट। तो एच आप यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एच वैसे आपको यहाँ पर गिवन नहीं है बट आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। उस केस में अगर आपका इक्वल आ रहा है तभी वो आपका एच होगा, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने आपको x की वैल्यू दे रखी है। x जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वो क्या होती है, x होती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 1966, राइट। तो आपकी ये तो एक क्वेश्चन में एक टेबल थी। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक डिफरेंस टेबल बनानी है। तो डिफरेंस टेबल कुछ इस टाइप की होगी, राइट। मैंने आपको बताया था डिफरेंस टेबल में फर्स्ट आपका x की वैल्यू आती है, देन y की वैल्यू आती है, फिर उसके बाद डेल y की वैल्यू, डेल स्क्वायर y की वैल्यू, डेल क्यूब y, डेल की पावर 4y, राइट, और डेल 5y। अब यहाँ पर हमने डेल 5 पावर 5 तक क्यों फाइंड किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आप जब करोगे तो ये क्या होगा, y0, y1, y2, y3, y4, y5 मीन्स जो आपकी टेबल है वो कहाँ तक चलेगी, डेल की पावर 5y तक, ठीक है। जो भी आपकी x के कॉलम में जो भी क्या होगी वैल्यू होगी वो क्या होगी, x0, x1, x2, x3, x4, x5, राइट। जो y में होगी y0, y1, y2, y3, y4, y5, राइट। डेल y के जो उसमें होगी वो होगी आपकी डेल y0, डेल y1, डेल y2, डेल y3, डेल y4, राइट। इस तरीके से आपका इसमें भी सेम वही होगा, डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y1, डेल क्यूब y, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कुछ डिफरेंस टेबल बनेगी। तो हम यहाँ पर पहले पूरे अपनी जो आपको टेबल गिवन थी वो डाल देंगे, 90, 31, 90, 41, 19, 51, 19, 61, 19, 71, 19, 81, राइट। y की वैल्यू आपकी 12, 15, 20, 27, 39 और 52, राइट। अब हमें क्या निकालना है, डेल y निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस टेबल में कि हम डेल y कैसे निकालते हैं। डेल y में हमेशा हम जो सेकंड वैल्यू होती है, ठीक है, y की, उससे फर्स्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15 माइनस 12 किया। जब हमने यहाँ पर 15 माइनस 12 किया तो आपका क्या आया, 3, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके नीचे 20 माइनस 15 किया तो आया आपका 5, ठीक है। उसके बाद हमने 27 माइनस 20 करा तो आपका 7 आ गया। अब हमें 39 माइनस 27 करेंगे तो 12 आ गया। 52 माइनस 39 किया तो आपका कुछ आया 13 आया, राइट। तो ये तो आपको मिल गई डेल वाई की वैल्यूज, कौन सी, डेल y0, डेल y1, डेल y2, डेल y3, डेल y4, राइट। अब हमें क्या निकालनी है, डेल y स्क्वायर y की वैल्यू निकाली। सेम वही प्रोसीजर है आपका, सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 7 5, 13 माइनस 12 1, ठीक है।
तो ये निकल गया आपकी डेल स्क्वायर वाई की वैल्यूज़। अब हमें फाइंड आउट करनी है डेल क्यूब वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम वही प्रोसीजर है आपका, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू माइनस 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 5 माइनस 4, राइट। ये आपकी डेल क्यूब वाई की वैल्यूज़ निकल गई। अब हमें निकालनी है डेल की पावर 4 वाई। किस तरीके से? सेकेंड वही सेम प्रोसीजर आपका इसमें भी यही चलेगा। 3 माइनस 0 3, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? -7, राइट। अब इन दोनों वैल्यूओं को का भी सेम वही करेंगे, प्रोसीजर सेम फॉलो किया हमने। -7 -3 करके -10, तो आपकी क्या निकल गई वैल्यू? -10 मीन्स डेल्टा डेल की पावर 5 वाई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो ये तो था आपका डिफरेंस टेबल हमने निकाला, जो कि क्या था आपका फर्स्ट स्टेप था। याद रखना आपका जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस, जो आपका फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है उसमें, और बैकवर्ड, उसमें हमेशा क्या होता है आपका माइंड, जो आपका फॉर्मूला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। मीन्स जो आपका ये फॉर्मूला चल रहा है वाई नॉट प्लस ये आपका हमेशा पॉजिटिव चलेगा, राइट। और दूसरा आपका यहाँ पर डेल का यूज़ होगा। तो जहाँ पर भी आपको प्लस और डेल दिखे तो आप समझ जाना ये आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा डिफरेंस टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है उसको हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमने अपने फॉर्मूले में पुट किया, सिंपल। आपने अपना फॉर्मूला लिखा पूरा, ठीक है। कहाँ तक चल रहा है आपका ये फॉर्मूला? आपका जो फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है डेल पावर 5 वाई तक चल रहा है। तो मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी वो यहीं तक ही चलेगी, डेल 5 वाई नॉट प्लस, ठीक है। अगर मान लो डेल की पावर 6 वाई नॉट तक चल रही होती तो हम इसमें प्लस करके और ऐड कर देते, राइट। तो आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने u निकाला। u निकालने के लिए हमने किया u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच इज इक्वल टू, अब आपका x क्या था? x क्वेश्चन में आपको गिवन था 9066, राइट। तो यहाँ पर हमने लिखा 9066 माइनस एक्स नॉट आपने निकाला है, जो कि ये है एक्स नॉट आपका जो फर्स्ट वैल्यू, राइट। ये हुआ 1931, तो आपने 1931 एच आपका डिफरेंस निकला था, जो कि आपको पता है इनके बीच का जो गैप था वो क्या था आपका इंटरवल, जो कि था 10 का आया आपका, ठीक है। अब आपने इसको माइनस करा, उसके बाद आपने सॉल्व किया तो कुछ जो आपकी वैल्यू आएगी यू की वो आएगी 3.5, ओके। उसके बाद आपने y इज इक्वल टू, अब y नॉट की वैल्यू आपको मिल गई थी जो कि थी 12, y नॉट की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 12 प्लस u की वैल्यू आपको मिल गई थी 3.5 और 1 का फैक्टोरियल आपका 1 हुआ इंटू डेल वाई नॉट कितना निकला था आपका? डेल वाई नॉट कितना निकला आपका 3, तो डेल वाई नॉट 3 कितना डाला अपना इंटू 3 प्लस u ब्रैकेट में u माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो u आप है आपका 3.5, ओके। 3.5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या निकला आपका? डेल स्क्वायर वाई नॉट निकला आपका 2, राइट, इंटू 2। इस तरीके से आपका सेम डेल क्यूब वाई नॉट के लिए भी होगा, डेल की पावर 4 के लिए भी होगा, देन डेल की पावर 5 के लिए भी होगा, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना है, आपने सब चीज़ फाइंड आउट कर दिया, बस अपने फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, ओके। आपने क्या करनी है? पुट करनी है वैल्यू। इसको फिर आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये था आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कि हम
के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूला है, आपको बस इसमें h फाइंड आउट करना होता है। h के बदले उन्होंने आपको वहाँ पर v भी मेंशन किया हुआ होता है, v वॉल्यूम होता है। v का मतलब ये आपका क्या होता है, उन्होंने h की तरह ही सेम होता है, उन्होंने h के बदले जैसे आपने डिफरेंस होता है तो उन्होंने खुद v में जैसे आपको 2 दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। v का मतलब आपका वहाँ पर h होगा, मीन्स उन्होंने बता रखा होगा कि इतने इतने का गैप है आपके उसमें, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है किस तरीके से वर्क करता है आपका, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है और किस तरीके से वर्क करता है।